कल जिस तरीके से नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, नगर निकाय चुनाव, और फरीदाबाद को भी इससे अछूता रखा गया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं आप पार्टी के सीनियर लीडर प्रवेश मेहता जी। प्रवेश जी, कल जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आने वाला समय कल के चुनाव में साफ हो गया है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का। आप कहेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 49% पे चल रहे थे हरियाणा के अंदर, वो 26% पे रह गए और आजाद उम्मीदवार 52% पे गए और आम आदमी पार्टी 10.5% पे आई। जो 1% पे पार्टी थी, आप बताइए, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर फरीदाबाद के अंदर 1500 वोट आम आदमी पार्टी ने लिया था। आज चुनाव करा दो, वो 1550,000 में बदलेगा। पलवल के अंदर 484 समथिंग वोट विधानसभा में हमने लिया था। अब बताओ, 19 और 22। आज हमने चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर लगभग 11,000 वोट लिया। 484 और 11,000, और वो भी 1 लाख वोटों के अंदर। इलेक्शन विधानसभा का 2.5 लाख वोटों में होता है। परवेश जी, लेकिन परसेंटेज बढ़े हम। परवेश जी, लेकिन प्रभारी जो है उन्होंने तो कल सबकी वो भंग कर दिया। नहीं, भंग कर दिया। आपने देखा होगा, रात को गठित भी कर दिया था। आधा प्रदेश रात को गठित हो गया, भंग किया। उन्होंने जिम्मेवारियों को, जो लोग और पार्टियों से आए हैं उनको भी जिम्मेवारी देनी है, इसलिए उन्होंने कईयों को, कई जिले थे, उन्होंने भंग किया और जिले के 10 उपाध्यक्ष, लगभग 8 या 10 उपाध्यक्ष बनाए, कुछ प्रकोष्ठों के बनाए। अभी फरीदाबाद जिले का कोई भी उन्होंने पदाधिकारी हरियाणा में नहीं बनाया। कई जिले अभी अछूते हैं जो 2-3 दिन 4 दिन में वो गठित हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या है? आपको देखिए, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, कहीं भी देखिए, 5 हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार सेकंड नंबर पे, 30 हमारे पार्षद जीते पहली बार। तो हमारी बढ़ोतरी तो बहुत हुई है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी की सरकार होते हुए, गुंडागर्दी होते हुए उनके क्या हालात हुए। बीजेपी वाले तो लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू तो वैसे ही बांट देते हैं। फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुआ था जो पीछे, आपने देखा था, जिस समय काउंटिंग चल रही थी, उन्होंने 45 में 43 जीत गए। एकदम ढोल बजा दिए थे, होले होले करते लोगों ने शोर मचाया, वो 35 पे आ गए। तो वो तो जबरदस्ती जिताने की उनको आदत है। अब सोना के अंदर देखिए, हमारे कैंडिडेट जीती पड़ी थी, किस तरीके से हराया ये बीजेपी वाले जानते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हरा देते हैं, कहीं कुछ। बीजेपी वाले विकास के नाम से वोट नहीं लेते हैं। अब देखिए, दिल्ली के अंदर आपने कल देखा होगा, संजय सिंह जी बोल रहे थे, दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली के अंदर 53 मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। 53 मंदिर। ऊपर से हिंदुत्व की राजनीति दिखाते हैं और अंदर कुछ है, इनके चेहरे पे पता नहीं क्या है। इसलिए हमारा आने वाला समय, हम ये बता रहे हैं हरियाणा सरकार को कि आप अब गद्दी छोड़ो। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का फरीदाबाद से बिगुल बजेगा और पूरे हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, 2024 में हम आने वाले हैं। फरीदाबाद की स्थिति आप जानते ही हो। आज ये अभी 15 दिन पहले 19 की मार्केट में शराब का ठेका था, पार्षद वहां बोल रहा था, बीजेपी का पार्षद, मैं धरना दूंगा। पर अरे किसके खिलाफ देगा? तू बीजेपी का पार्षद है, हम कहें धरना देंगे तो अच्छा लगता है? तू तो एक फोन कर, तेरा मंत्री, तेरे एमएलए, तुम पैसे लेके ये काम करते हो, पैसा लेके इन ठेकों को जगह जगह अच्छी जगह पे लगवा देते हो और बाद में ढोंग करते हो पब्लिक के आगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं है। कल वो ठेका राजा गार्डन में दोबारा उसको उठा के 10 कदम पे राजा गार्डन लगा दिया। लोगों ने गुराह करी, पार्षद से, एमएलए से, किसी कोई नहीं आया। मैं गया और मैंने ये कह दिया कि अगर यहाँ ठेका लगेगा तो आम आदमी पार्टी अपनी लाशों के ऊपर से ठेके को लगने देगी। मेहता जी, जगह जगह शराब के ठेके, गली, ऐसे ऐसे चौकों पे लग रहे हैं जहाँ पे लोग
को जाम रहता है, व्यस्त रोड पर लग रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? मतलब क्या उससे ही राजस्व चलेगा क्या प्रदेश नहीं, का? क्या करें, इस सरकार का क्या करें? यहाँ के मंत्री एमएलए पैसे लेते हैं, यहाँ के पार्षद पैसे लेके बड़े बड़े मंडी, सब्जी मंडी के चौक पे QRG हॉस्पिटल के आगे भी लगा है। अब बताइए, सामने घर है, तो ये क्या स्थिति, क्या दिखाना चाहते हैं? वैसे शराब का विरोध करती है ये पार्टी, है शराबियों के खिलाफ बोलती है, हम विरोध करेंगे, और ठेके खुलवाती है बिल्कुल लोगों के घरों के आगे। माँ बेटियों का क्या होगा? आने वाला समय, ये जनता फरीदाबाद में की जनता आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। और नगर निगम के निकाय चुनाव के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि इनका आंकड़ा बिल्कुल नीचे गिर के जाएगा, बिल्कुल हालात, और इनका मेयर बुरी तरह हारेगा। मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूं। यहाँ के मंत्री जो कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं जो कर गया वही ठीक है, मैं जो करूंगा वही ठीक है। 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको बंदोबस्ते में डाल दिया। हमने भी उठाया, हमने भी ये बात कही कि क्यों नहीं इस घोटाले को उठाते, क्योंकि उसके अंदर मंत्री का बेटा आता है, मंत्री का बेटा सीनियर डिप्टी मेयर है, मेयर आती है, पार्षद आते हैं, जो दो उसके अंदर कमेटी 200 करोड़ की फाइल को पास करती है, वो आते हैं। बिना मंत्रियों के, बिना एमएलओ के 200 करोड़ का घोटाला किसी अफसर में ताकत है? नहीं, इनके हिस्से बटे हुए हैं। इसकी छानबीन करें, उठाएं मेयर को, उठाएं डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, और उठा लें इन चारों को और पुलिस कस्टडी में ले जाए, उनसे पूछताछ करें, सच सामने बोला जाएगा। इसलिए हालात ये हैं कि कितना भी हो, ये मोदी के नाम पे सोचते हैं कि हम मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। कब तक जीतेंगे मोदी जी के नाम पे? मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी को भी ये नहीं पता कि फरीदाबाद में क्या हो रहा है, फरीदाबाद की हालत क्या है। लोग तो उंगली उठाने लग गए, कोई कुछ उठाने लग गया, कोई कुछ उठाने लग गया कि इसमें उसका हिस्सा है, इसमें उसका। जब तक सरकार छानबीन नहीं करती, सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, सरकार देखती नहीं कि फरीदाबाद में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को तो जो ये कहता है मंत्री वही वो करता है। अधिकारी भी मस्त हैं, आपको लग रहा है? जिस हिसाब से पहले स्वच्छता अभियान चलाया, इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाया, और एकदम से अब मामला एकदम शांत हो गया, तो अधिकारी भी मस्त हैं। अधिकारियों को जो आदेश देंगे, सवेरे अधिकारी को बदल देंगे। आपको पता है, राजेश विधायक ने अपने मंच में मुख्यमंत्री के आगे रोया था और उठाया था ये मुद्दा कि अधिकारी मेरी बात नहीं मानते, अब सरकार के एमएलए की बात नहीं मानते। किस लिए, क्यों, ये मुद्दा क्यों था? ये मंत्री जी की वजह से, ये उन्होंने कर रखा था। अब उसकी सारी बात मानी जाती है। विज जी आए, होम मिनिस्टर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन उन चीजों से हमें क्या लेना, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जाने उनका। लेकिन जनता को दुखी ना करें, जनता को काम करें। मैं तो कहता हूं जनता का काम करके, और काम करके वोट मांगे जनता से कि हमने आपके लिए ये किया है। इसलिए वोट नहीं मांगे कि कभी राम के नाम पे और कभी लक्ष्मण के नाम पे, कभी हिंदुओं के नाम पे नहीं। है देश एक है, इसमें सभी जातियां एक है, सभी का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली से फरीदाबाद सटा हुआ है, अब जो है फरीदाबाद में चुनाव होगा, गुड़गांव में होगा चुनाव, तो उसका आप किस तरह से रिजल्ट देखते हैं आने वाले पार्षद के चुनाव में या मेयर के चुनाव? बता रहा हूँ, अब यकीन मानिए कि फरीदाबाद का रिजल्ट चुकाने वाला होगा। जनता बहुत दुखी है, और आम आदमी पार्टी का वोटर, आपको भी पता है, साइलेंस रहता है, चुप रहता है। पंजाब के अंदर मीडिया 50 से ऊपर सीट नहीं दे रही थी, और 50 से एकदम 92 होना, तो ये साइलेंस वोटर है। ये सबक सिखाएगा इनको आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, 45 में से 30 पार्षद आम आदमी पार्टी के आएंगे, ये देखते रहिए। ठीक है।